Assalamualaikum बच्चे. We are starting our next lecture of branches of biology unit number 1. We have learned about ecology, biotechnology, genetics, entomology and immunology in our last lecture. Today we are starting our next branch, that is parasitology. First of all, parasite. What do you mean by parasite? Parasite is that living organism which depends on the living host externally or internally. यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी होस्ट पे रहते हैं, वहाँ से अपने लिए नरिशमेंट कलेक्ट करते हैं, बाहर रह के या बॉडी के अंदर रह के, उन्हें आप क्या कहते हो? पैरासाइट कहते हो. सो कलेक्टिवली पैरासिटोलॉजी क्या हो गई? पैरासिटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म. यानी पैरासाइट क्या अफेक्ट करता है और किस वे में वो असरअंदाज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं. नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट पैरासाइट. Parasite, a living organism which lives on or in the body of living host for nourishment. यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड इनटेक करने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? पैरासाइट. और इसमें ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं किसे? लिविंग होस्ट को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट. A living organism which lives on the body of the living host, for example mosquito, leech, lice, etc. यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग होस्ट पर रहते हुए वहाँ से अपने लिए नरिशमेंट इनटेक करते हैं, उन्हें आप एक्टोपैरासाइट कहते हो. द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज लीच, लीच, जोंक जिसे हम उर्दू में कहते हैं, लाइस, जुएं, सर की जुएं, एज वेल एज मॉस्किटो, मच्छर. ये किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों के ऊपर रहते हुए वहाँ से उनका खून चूसते हैं, वहाँ से अपने लिए नरिशमेंट इनटेक करते हैं. वेयर एज द सेकेंड टाइप इज एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट, जो बॉडी के अंदर रहते हुए अपनी नरिशमेंट इनटेक करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? एंडोपैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट. फॉर एग्जांपल टेपवर्म. टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. एंड प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मॉस्किटो. मॉस्किटो के ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, विच स्प्रेड मलेरिया, जो स्प्रेड करता है मलेरिया. सो हेयर मॉस्किटो क्या हो गया? एक्सटर्नल पैरासाइट हो गया, जो बॉडी के ऊपर रहता है, लेकिन जब वो बाइट करता है इंसान को तो प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में एंटर होता है और कॉज करता है मलेरिया को. ठीक है बच्चे. नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशियोबायोलॉजी. Sociobiology is concerned with the social behavior of some animals such as human, bees, ants, etc. Sociobiology investigates the beneficial relationship among the animal living in the same area. It means that social से निकला है social behavior of some animals, यानी कोई भी एनिमल, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का अपनी सराउंडिंग में क्या बिहेवियर है, एज वेल एज बीज हो गई या आंट्स हो गया, सराउंडिंग में वो किस वे में अफेक्ट करते हैं या किस वे में उनका लाइफस्टाइल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का लाइफस्टाइल क्या है, अपनी सराउंडिंग में क्या बिहेवियर वो परफॉर्म करते हैं अपने एनवायरनमेंट में. कलेक्टिवली जब हम एक ख़ास एरिया में इस चीज़ को स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सोशियोबायोलॉजी. नाउ द लास्ट ब्रांच इज़ फार्माकोलॉजी. फार्माकॉन से निकला है. फार्माकॉन मीन्स मेडिसन, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ मेडिसन, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी. Pharmacology is the scientific study of drugs and their effects on human body.
Pharmacology analyzes the synthesis and breakdown, biological activity, effects and delivery of drugs. It means that जितनी भी स्टडी है अबाउट मेडिसिन उसे कलेक्टिवली हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में. यानी कौन सी मेडिसिन क्या अफेक्ट करती हैं, उनका हमारी बॉडी पे या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या अफेक्ट है, कलेक्टिवली ये तमाम स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं. नाउ इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ branches. We will discuss our next topic inshallah in our next lecture. Thank you.